राज्यसभा सीट पर दिल्ली मंथन के बाद शिमला में बड़ी हलचल। मृत लाभार्थियों के खातों में जारी हो रही थी पेंशन राशि। बीपीएल परिवारों के चयन की प्रक्रिया में फिर हुआ बड़ा बदलाव। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। ट्रेजरी रिकॉर्ड में ऐसे कई नाम मिले जिनकी आयु 110 से 120 साल दर्ज है और उनके बैंक खातों में सरकारी योजनाओं की रकम लगातार जारी थी। वित्त विभाग ने अब निर्देश जारी किया है कि पिछले 10 साल में मृत व्यक्तियों के बैंक खातों की जाँच की जाए। वहीं प्रारंभिक जाँच में पता चला कि कई मृत व्यक्तियों के खाते सक्रिय रहे और अन्य विभागों की योजनाओं में भी भुगतान जारी रहा। जिला सोलन के स्लोगड़ा में एक सौतेले पिता ने अपने 2.5 साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। शुरुआती जांच में पता चला कि कुछ दिन पहले आरोपी का बच्चे के पालन पोषण को लेकर अपनी पत्नी और उसके पहले पति से विवाद हुआ था। हत्या के बाद आरोपी ने इसे सामान्य मौत बताने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों और बच्चे के सगे पिता के संदेह पर पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू की। वहीं पोस्टमार्टम में भी ये पुष्टि की गई है कि बच्चे की मौत प्राकृतिक नहीं थी। जिला शिमला में जिला परिषद वार्डों के पुनर्सीमांकन की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब जिले में कुल 25 जिला परिषद वार्ड होंगे जो पहले 24 थे। अधिसूचना के अनुसार रामपुर विकासखंड के त्यावल ज्यूरी वार्ड में 16 पंचायतें होगी, झाकड़ी में 10, नरेन में 13 और ननखड़ी के बगलती में 15 पंचायतें शामिल की गई है। चौहारा के सीमा रटाड़ी में 15, क्वार में 5 और खचदार में 14 पंचायतें होगी। वहीं रोडू के अढ़ाल में 19 और टिक्कर में 16 पंचायतें शामिल है। वहीं जिला प्रशासन ने सभी आपत्तियों का निपटारा कर लिया है और अब रोस्टर तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्तों को रोस्टर प्रक्रिया के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। 20 मार्च से रोस्टर निर्धारण शुरू होगा और इसे 30 मार्च तक अंतिम रूप दिया जाएगा। 31 मार्च को उपायुक्त अपने अपने जिलों में रोस्टर जारी करेंगे। वहीं हिमाचल में 84 नई पंचायतों का गठन हो चुका है, जिससे मौजूदा सीमाओं में बदलाव हुआ है। वहीं रोस्टर फाइनल होने के बाद अप्रैल के मध्य तक चुनाव अधिसूचना जारी होने की संभावना भी है। राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों के चयन के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब बीबीजी रामजी योजना में कम से कम 50 दिन काम करने वाले परिवारों को भी बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। इसका मकसद ये है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार सरकारी सहायता से वंचित न रहे। वहीं पात्र परिवार 12 मार्च तक अपने आवेदन संबंधित पंचायत या खंड कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। वहीं आवेदनों की जाँच के बाद खंड स्तरीय समिति पंचायतवार सूचियां तैयार करेगी। वहीं बीपीएल परिवारों की फेज 5 की अंतिम सूची भी 18 मार्च को जारी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के 134 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए शिक्षकों के चयन के लिए अनिवार्य परीक्षा करवाने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल हिमाचल जॉइंट टीचर फ्रंट ने याचिका दायर कर कहा था कि पहले से नियुक्त नियमित शिक्षक वर्षों से सेवा दे रहे हैं, ऐसे में उनसे अलग परीक्षा लेना अनुचित है। शिक्षकों का ये भी कहना है कि इससे उनकी सेवा शर्तों पर असर पड़ेगा। वहीं सरकार का कहना है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए योग्य शिक्षकों को ही सीबीएसई स्कूलों में तैनात किया जाएगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो सके। वहीं कोर्ट सरकार का जवाब मिलने के बाद आदेश पर अंतरिम रूप पर फैसला करेगी। मार्च की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में गर्मी ने दस्तक दे दी है। मैदानी जिलों ऊना, मंडी और हमीरपुर में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है, जबकि राजधानी शिमला में भी गर्मी बढ़ गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 7 से 9 मार्च के बीच प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम बदलने की संभावना है। इस दौरान बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद भी है। नए सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल छाए रहेंगे और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। राज्यसभा की एक सीट के चुनाव को लेकर कांग्रेस में सियासी उथल पुथल है। 3 दौर की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से शिमला लौट आए हैं, जहां उन्होंने पार्टी हाईकमान को विधायकों और मंत्रियों की राय से अवगत करवाया। वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए 5 मार्च को नामांकन दाखिल किया जाएगा। उसी दिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल भी शामिल होगी। वहीं बैठक में प्रत्याशी के साथ कवरिंग कैंडिडेट भी तैयार रहेगा।